तो जेट का हिट होना और दुर्घटनाग्रस्त होना अलग अलग बात है. यू कैन बी हिट, यू कैन स्टिल बी सेफ, यू कैन स्टिल लैंड योर प्लेन. अभी हमारे एक भाई को मैंने देखा था, ही गॉट एक MiG-29 में, आई फॉरगेट द नेम, he landed a MiG-29 with all the aviations got choco block, possibly jammed by the enemy on. He still landed the MiG-29 in the nearest airfield. So even इस सब के बाद भी you can land, you can still manage the things. आपको याद करिए, मैंने आपको तब बोला था कि you can, the jet can be hit but jet cannot be destroyed or dismantled. ये अलग अलग चीजें हैं. तो संभवतः our jets have been hit, पहली बात. बट इतना बड़ा हिट नहीं था कि पायलट के साथ अनफॉर्चुनेटली कोई घटना हो जाए या जेट का रैकेज जमीन पे आ जाए. पहली बार रैकेज कहीं नहीं मिला आज तक. नोबडी कुड फाइंड अ जेट रैक. और जेट रैक इतना बड़ा होता आप छुपा नहीं सकते उसको, दिख जाएगा. और ये सारे ऑपरेशन रात में हो रहे थे, अगर रात में कहीं भी जेट रैक होगा आपको दिख जाएगा. तो पॉइंट नंबर 1, क्योंकि इनके भी एवैक्स ट्रैक कर ही रहे थे ना, ये अपने एवैक्स का सिग्नेचर देते, इस एवैक पे था, इस डिग्री पे था, ये गिर गया, नहीं गिरा. तो पॉसिबली हिट इज अ पॉसिबल, बट ऑन द ग्राउंड रैकेज में तब्दील करना doesn't look to be option. पायलट्स का इजेक्शन हुआ है एंड they are safe is another proof. थर्ड चीज इसी के साथ एक पॉइंट है कि अगर इजेक्शन हुआ है, उन्होंने सीट को दबाया है, the seat has kind of, they have been able to leave the plane. तो अगर एनिमी कैप टेरिटरी में होता तो अभिनंदन वर्धमान जैसी घटना होती. हुआ हमारे साइड ही है. अगर कुछ ऐसा हुआ भी हमारे साइड है, तभी पायलट को उन्होंने पकड़ा नहीं. सोचिए अगर जेट गिर गया हो जैसे अभिनंदन का गिर गया था, उसको तो गांव वालों ने पकड़ लिया ना, वहां के लोकल गांव वालों ने पकड़ा. पाकिस्तान की मिलिट्री या फोर्स तो बाद में ही, पहले तो लोकल गांव वालों ने पकड़ा ना उसको. तो ये जो घटनाक्रम है, जो लोकल गांव वालों ने नहीं पकड़ा, जो किसी को जेट रैक नहीं मिला, जो कोई इमेज नहीं है, और जो कुछ उस साइड नहीं हो, तो पॉसिबली इस साइड ही हुआ. दैट इज पॉइंट नंबर 4. अब सिनेरियो बी, जेट हिट हुआ कैसे? दो सिनेरियो यहां बनते हैं, एंड देन आई विल गिव यू माय फाइनल काउंटडाउन व्हाट इज माय असेसमेंट ऑन इट. मेरे हिसाब से जेट दो तरीके से हिट हो सकता है. वन इज अ फ्रेंडली फायर, मतलब आपका कई बार रडार सिग्नेचर मिसमैच हो जाता, कुछ होता है. इवन विद योर फ्रेंडली फायर यू कैन हिट अ जेट, योर ओन जेट. ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हैं कि आपके फ्रेंडली फायर से आपका जेट गिर सकता है या हिट हो सकता है. जो उसका ईवी सिग्नेचर होता है कई बार गलत हो जाता है, रडार में कुछ हो गया, व्हाटएवर. वन इज दैट. सेकंड, जो मेरे को लगता है, जो मेरे कुछ दाएं बाएं सुनने में आया है कि एक Su-31 लो फ्लाई करता हुआ जा रहा था. इनके एक लो लेवल रडार में वो डिटेक्ट हो गया था. दे ट्राइड टू हिट इट, बट पॉसिबली दे कुड हिट इट, बट दे कुड नॉट ड्राउन द प्लेन. They could not drown the plane and the plane returned and plane did what it had to do. ये सब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब की बात है. तब इनकी क्या पोजीशंस थी, इनके एरियल एसेट्स कहाँ थे, ये सब डिबेटेबल था. दूसरा हो सकता है कि एक जो इनको चाइना ने इक्विपमेंट दिया था फ्रीक्वेंसी जैमिंग का. फ्रीक्वेंसी जैमिंग के माध्यम से चीजों को रोकना, चीजों को खत्म करना और चीजों को ध्वस्त करना. अगर मैं अपना एनालिसिस करूं पर्सनली, तो मुझे इसमें अगर कोई जहाज दिखता है, अगर कोई जहाज इसके जब लपेटे में आ सकता है, वो आ सकता है संभवतः तेजस. एक तेजस हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं है. राफेल कोई भी हिट नहीं हुआ, क्योंकि फ्रांस ने भी पूरा बोल दिया कि ऑल द राफेल्स आर सेफ, नन ऑफ द राफेल हैज बीन हिट. तो पॉसिबिलिटी इज पॉसिबिलिटी ऑफ अ Su-31, क्योंकि सूस को यूज किया गया, जो ब्रह्मोस लगता है वो सू पे लगता, सूस को यूज किया गया और सू हिट हुआ, but it landed, pilot was safe. So there was no wreckage, no damage, no fire, no image, no picture. Point number 1. और hit उनके यहाँ से भी हो सकता, हमारा भी कुछ ईवी वगैरह में गड़बड़ हो गया, या हमारा फ्रेंडली फायर जिसे कहते हैं, व्हाटएवर मिस फायर जिसे कहते हैं, उसके कारण भी ये हो सकता है. दूसरा सिनेरियो एक ही है कि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं ना, पाकिस्तान के पास कोई ऐसा हथियार है जो जेट को, हमारे जहाज को गिरा सके. ये है कि फ्रीक्वेंसी जैमिंग आपने कर ली एंड वी लॉस्ट वन प्लेट, पॉसिबली गॉट जैम्ड आउट ऑफ दैट एंड पायलट इजेक्टेड. अगेन रैकेज इज नॉट ऑन पाकिस्तानी साइड. अगर होता तो अब तक उसकी फोटो पूरे दुनिया में लगी होती, पूरी दुनिया उसकी बात कर रहा. अगर कोई फोटो नहीं है, कोई पिक्चर नहीं, कोई इमेज नहीं है, तो पाकिस्तानी साइड पे कोई रैकेज नहीं है. 6 जहाज 8 जहाज ये सब बकवास है. और अभी हम बताएंगे कि हमने पाकिस्तानियों के जहाज कितने गिराए. देखिए ये फर्स्ट स्टेज था, क्योंकि आपके मन में सवाल होगा चौहान साहब ने क्यों कहा, व्हाई डिड जनरल चौहान से दैट. जनरल चौहान के कहने का मेरे हिसाब से एक ही रीजन है, अभी थोड़ा अपना बता देते हैं, उसके बाद उनकी लिस्ट गिना देते कहाँ गिराया, किस किस को गिरा, और जो उनके सप्लायर है और जो उनके दोस्त हैं सबकी जरा
औकात टाइट आ जाए, सबको जरा औकात पे ले आए, ये हमारी एक स्ट्रेटजी हो सकता है। तो दीज आर माई टू ऑप्शन। सो व्हाट इज माई वर्डिक्ट? माई वर्डिक्ट इज जो मुझे लगता है, माई एनालिसिस प्योरली, नॉट आई हैव नो इंफॉर्मेशन, आई हैव नथिंग, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, आई एम अगेन से आई एम नॉट क्लेम, दिस इज बेस्ड ऑन माई एनालिसिस, माई जॉइनिंग द डॉट्स, माई अंडरस्टैंडिंग, और कुछ ऐसी चीजें जो ओपन फोरम में रख सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें ओपन फोरम में नहीं रख सकते, विच मीन स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, एडवांटेज एंड थ्रेट्स, व्हाट जिसे कहते हैं। तो मेरा एनालिसिस है पॉसिबली वन Su-31 because of friendly fire, because of some EV signature mismatch, but it was hit, it landed, pilot is safe, all our pilots are safe. And second, possibly frequency jamming, and this frequency jamming में मुझे एक हमारा LCA Tejas दिख रहा, which can be a victim of this because there are some reasons which I can't talk on the open platform, उसके कारण वो एक हो सकता है। तो ये दो जहाज हैं, और अगर आप चौहान साहब की पूरी बात सुने, जनरल चौहान की, और वो कहते हैं कि we identified the flaws, we rectified the flaws, and then all the planes flew, all kinds of planes flew on 10th May, और जब हमने 10th May को पाकिस्तान को ठोका तब सब उड़े, सारे तरह के उड़े। तो मतलब यहाँ कहीं ना कहीं इशारा है कि अगर लेट्स अज्यूम ये MKI था, सू था, और फिर तेजस था, जब फिर हम गए, फिर सारे गए, जिसको जहां जाना था, जिसको जो काम मिला था, वो सारे जहाज उस दिन गए, उन सारे जहाजों ने वो काम किया व्हाट दे वर सपोज्ड टू डू। So it's again a candid admission of what possibly happened. So my count, my hypothesis says 1 Su, 1 Tejas, pilots are safe, no plane wreck. Su due to EV mismatch, EV signature overlapping, whatever, and possibly Tejas due to frequency jamming, जिसको हमने overcome कर दिया, जिसको हमने फिर overcome कर दिया, and we overcome that. Now we are flying them into a kind of a the arena and the space we wanted, because May 10th का जो ऑपरेशन है, that is testimony to the fact कि we went there and we destroyed what we had to destroy। ये कुछ नहीं कर पाए। तो जो शुरू में इनको एडवांटेजेस हुई, जो शुरू में गेम्स हुई, वो हुई। अब ये बोलोगे कि चौहान साहब क्यों कह रहे थे? भाई चौहान साहब अभी कुछ दिनों में इनका कच्चा चिट्ठा खोले गए। अभी हमने अपना बोला, भारत बोलते कि भारत तो अपने बोला नहीं, भारत अब बोलेगा, और भारत फिर ये भी बोलेगा कौन सा जहाज था, कैसे हुट हुआ, और इनका अब जो कच्चा चिट्ठा खुलेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि इनके कई सारे जहाज हिट हो चुके हैं। जब इनके मेजर एयर बेसिस रन हिट हुए, जो वहाँ हैंगर्स में जहाज है वो भी तो हिट हुए होंगे। तो इनके मैक्सिमम जो मुझे लगता है F-16 हिट हुए, फिर JF-17 हिट हुए, फिर J-10 या जो भी इनके पास कचरा कबाड़ है वो हिट हुआ, और इनका PL-15 क्यों नहीं चला, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। जब भी चाइनीज प्रवक्ताओं से पूछते PL-15 क्यों